चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ अपने देसी अंदाज में इज एम आर का प्रयोग। सबसे पहले मैं आपको इनका वर्ड मीनिंग बता देता हूँ। आज भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इतने छोटे छोटे शब्दों का वर्ड मीनिंग भी नहीं जानते हैं। तो इज का वर्ड मीनिंग होता है। आर का वर्ड मीनिंग होता है हैं या फिर हो, और एम का होता है हूँ। ऐसे वाक्यों की पहचान करने के लिए हमें वाक्य के अंत में देखना होता है। ठीक है, तो पहचान होती है वाक्य के अंत में है, हूँ, हो, हूँ आदि शब्द मिलेंगे। तो ये हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं, किसी चीज़ का होना बताते हैं या फिर उसकी स्थिति क्या है, ये चीज़ हमें बताती है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब से जो वाक्य बनते हैं वो कैसे बनते हैं, जो सिंपल सेंटेंस होता है वो कैसे बनता है। देखिए, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर लगाना है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक, फिर आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, सब्जेक्ट होता है कर्ता। ये जो हिंदी के वाक्य होते हैं उनमें ज़्यादातर सबसे आगे मिलता है, शुरुआत में मिलता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है कर्म या फिर कोई भी चीज़, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। यह हिंदी के वाक्यों में ज़्यादातर कर्ता के बाद ही मिलता है। तो नोट कीजिए एक बात, अगर तीन हेल्पिंग वर्ब है, तीन में से कौन सी को हमें लगाना है, तो ये देखने के लिए आपको एक बात नोट करना पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो आप इज का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट यू और बहुवचन है तो आपको आर का प्रयोग करना होगा। अगर सब्जेक्ट आई है तो हमेशा एम का प्रयोग होगा, तो आई के साथ एम का प्रयोग होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर सेंटेंस तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, मैं आपको तीन टाइप के सेंटेंस ही सिखाऊंगा अभी फ़िलहाल। टाइप तो और भी होती हैं। तो देखिए, पहला सेंटेंस होता है सिंपल सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो निगेटिव वाक्य के अंदर ऐसे शब्द मिलेंगे जैसे ना, नहीं या फिर मत शब्द मिलेगा। और इनके लिए हम नहीं के लिए हम इंग्लिश में नॉट शब्द का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनके अंदर प्रश्न पूछा जाता है उनको बोलते हैं इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य ज़्यादातर क्या शब्द से शुरू होते हैं या फिर ये क्यों, कैसे, कब आदि शब्दों से शुरू होंगे। अगर ये इन शब्दों से शुरू नहीं होते तो ये शब्द अंदर ही मिलेंगे। और सबसे खास बात इनकी, आखिर में प्रश्नवाचक का निशान आपको मिलेगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं, मैं आपको वाक्य बनाना सिखाऊंगा हिंदी से इंग्लिश कैसे बनानी है। तो इसके जो रूल हैं वो याद करने पड़ेंगे आपको, तभी ये वाक्य बन सकते हैं। तो सिंपल सेंटेंस का जो रूल है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है और फिर एक ऑब्जेक्ट लगाना है। तो मैंने बोला था वाक्य की पहचान करनी है सबसे पहले आपको। तो वाक्य की पहचान वाक्य के अंत में मिलेगी। हिंदी के जो वाक्य हैं उनके अंत में मिलेगी। तो आपने देखा है वाक्य के अंत में, यानी हमें पहचान मिल गई। पहचान मिल गई, ठीक है भाई। और यानी इज एम आर का प्रयोग होना है। और मैंने बोला था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सबसे आगे वाला होता है, तो इसके नीचे मैंने एस लिख दिया। एस का मतलब सब्जेक्ट। अब ये जो बचा है ये बच गया पूरा ऑब्जेक्ट। तो अब आपको क्या करना है, बस इसको रूल के हिसाब से रख देना है।
तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना यह को इंग्लिश में बोलते हैं दिस, तो आपको दिस लगा दिया। अब आपको एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है। देखिए सिंपल सब्जेक्ट है, तो देखिए सब्जेक्ट के बाद इज एम में से एक लगानी है आपको, फिर लगाना ऑब्जेक्ट। तो देखा आपने दिस तो मिल गया आपको। तो दिस तो एक वचन होता है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, इज। और आप यहाँ से भी देख सकते हो है कि हिंदी इज होती है, तो आपको इज लगाना है। अब क्या लगाना है, आपको एक ऑब्जेक्ट लगाना है। देखिए इज एम लग गए, अब एक ऑब्जेक्ट लगाना है आपको। तो ऑब्जेक्ट है एक पेन, ए पेन, बस बन गया वाक्य। ये इतना आसान था। अब दूसरा सिखाता हूँ, एक उदाहरण और दिखाता हूँ आपको। तो मैंने बोला था पहले वाक्य की पहचान करो। पहचान के लिए मैं इसके नीचे पी लिख देता हूँ, ठीक है, इसका मतलब पहचान हो गया। और मैंने बोला था सब्जेक्ट सबसे आगे होता है, तो ये सब्जेक्ट लिख दिया। अब ये क्या बचा, एक ऑब्जेक्ट, इसको मैंने ओ लिख दिया। तो अब इसको क्या करना है, रूल के हिसाब से लगा दो। तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है मैं, और मैं की इंग्लिश होती है आई, आपने आई लगा दिया। अब देखो आई के साथ क्या लगाना है, आई है तो एम का प्रयोग होगा, तो आपको एम लगाना है, यहाँ पे एम लगा दिया। अभी आपको रूल के हिसाब से ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ऑब्जेक्ट लगा दिए, एक विद्यार्थी, ए स्टूडेंट, और आप फुल स्टॉप लगा दीजिए, वाक्य बन गया। ये इतना आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उदाहरण और सीख लेते हैं। सबसे पहले आपको वाक्य के अंत में जाके उसकी पहचान करनी है। आपको है मिल गया, मतलब पहचान मिल गई, मैंने इसको पी लिख दिया। अभी सबसे आगे होता है वो सब्जेक्ट होता है, तो ये क्या बचा, बस ऑब्जेक्ट। और हिंदी में सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट ही होता है, तो आपको इसको रूल के हिसाब से लगा दो, बस इतना ही है। तो वे सब्जेक्ट है, और वे को इंग्लिश में बोलते हैं दीज, या दोज बोलते हैं, तो आप दोज लगा दीजिए, दोज। दोज है बहुवचन, बहुवचन यानी आपको हैं की इंग्लिश लगानी, यानी आर की, तो आपने आर लगा दिया। अभी देखो क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। फूल, फूल को बोलते हैं फ्लावर्स, फ्लावर तो एक फूल है, ये तो बहुत सारे हैं, इसलिए आपको इसको बहुवचन बनाना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा, फ्लावर्स। तो आपको इतना समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, अगला वाक्य लेते हैं। मैंने बोला था वाक्य की पहचान करनी है, वाक्य के अंत में हो मिल गया, आपको पहचान मिल गई, ठीक है, पी का मतलब पहचान। और सबसे आगे क्या होता है, सब्जेक्ट, और ये क्या बचा वैसे, ऑब्जेक्ट। तो अभी आपको रूल के हिसाब से लगा दो। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है यू, यू लगा दिया आपने। अब मैंने बोला था यू के साथ क्या लगता है, आप रूल देख सकते हो। अगर यू और बहुवचन है तो आपको आर का प्रयोग करना है, तो बस आप आर लगा दीजिए, इतना सा काम है। आर लगा दीजिए। अब आपको लगाना है ऑब्जेक्ट, यानी पागल, पागल को होता है मैड, और आप फुल स्टॉप लगा दीजिए, वाक्य बन गया। इतना सा काम है। चलिए अब दूसरा वाक्य सीखते हैं। दूसरे वाक्य का नाम है नेगेटिव सेंटेंस। आपको क्या करना होता है, नेगेटिव सेंटेंस में नोट शब्द का प्रयोग करना होता है। तो नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है। तो देखिए रूल क्या बन जाएगा, एस का मतलब है सब्जेक्ट, तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इज एम आर में से कोई एक, और फिर आपको लगाना है नोट, और सबसे आखिर में ऑब्जेक्ट लगा देना है। बस इतना सा काम करना है। चलो देखते हैं, इस रूल को याद करते रहिएगा, तभी आप सीख पाओगे। तो सबसे पहला काम होता है पहचान करना। वाक्य के अंत में हो मिल गया, ओके, पी यानी पहचान हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कौन होता है, सब्जेक्ट, और नोट के लिए आप लगाएंगे, नहीं के लिए लगाएंगे नोट, तो ये क्या बचा, ऑब्जेक्ट। आपको सारी चीज़ें मिल गई हैं, अब रूल के हिसाब से इनको लगा दो।
तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट है तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू, आप यू लगा दीजिए। और यू के साथ याद करो क्या आता है इजामार में से, तो आर आता है, आप आर लगाइए। और हो के इंग्लिश में आर ही बोलते हैं, ठीक है। अब आपको एक निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाना आपको इजामार के बाद। अब आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट है दूर यानी फार, यू आर नॉट फार, वाक्य होता है पूरा। अगला देखते हैं भाई। अगला सेंटेंस है मैं अध्यापक नहीं हूँ। चलिए नहीं हूँ, मुझे मिल गई पहचान, पहचान मिल गई हूँ। और इसके लिए हम लगाएंगे नोट। ये दो शब्द बचे, मैं और अध्यापक, सबसे आगे वाला सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। तो सारी चीज़ें मिल गई आपको, ठीक है। तो अब इसको रूल के हिसाब से बना देते हैं। तो देखिए मैं को बोलते हैं आई, सब्जेक्ट लग गया। अभी आई के साथ याद करो इस हमारे में से क्या लगेगा, सही बात है कि एम लगता है, एम लग गया। अब क्या लगाना है आपको रूल के हिसाब से, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है, निगेटिव वाक्य है। अब आपको लगाना है ऑब्जेक्ट अध्यापक, अध्यापक ऑब्जेक्ट है यानी टीचर। तो आई एम नॉट टीचर, ये वाक्य बनता है पूरा। इतना सा काम करना आपको। एक उदाहरण और ले लेते हैं। सबसे पहले आपको करनी होती है पहचान, पहचान मिल गई आपको। नोट के लिए, नहीं के लिए आप लगाएंगे नोट। और सबसे पहले क्या होता है सब्जेक्ट, और ये पूरा क्या बच गया ऑब्जेक्ट। अब आपको पूरा वाक्य मिल गए हैं, इन चीज़ों को रूल के हिसाब से लगा दीजिए। वे को बोलते हैं दे, तो आप दे लगा दीजिए यहाँ पे। फिर आपको इजामार में से एक लगाना है। तो इजामार में से एक लगाना है, तो ये सब्जेक्ट है बहुवचन, यानी देखो हैं आ रखा है तो क्या लगेगा इसके लिए, बहुवचन के लिए आर लगेगा, आप आर लगा दीजिए। फिर आपको क्या लगाना है, नेगेटिव वाक्य के लिए नोट लगाना है। और अभी बचा है ऑब्जेक्ट, अभी बचा ऑब्जेक्ट। योर, तुम्हारे होता है यूअर, योर ब्रोदर। तो ये एक ब्रोदर नहीं है तो बहुत सारे ब्रोदर हैं, तो ब्रोदर्स हो जाएगा। और यहाँ पर ये वाक्य होता है पूरा। चलिए अब चलते हैं अगली टाइप पे। अगली टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक, तो ऐसे वाक्य है जो एक सवाल पूछते हैं, जिनके आखिर में प्रश्नवाचक का निशान होता है, और वाक्य ज़्यादातर क्या से शुरू होते हैं। तो मैं पहले आपको बताऊँगा ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं और आखिर में प्रश्नवाचक का निशान लगा होता है। तो ऐसे वाक्य में आपको हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लगा देना है, फिर लगा देना सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, और आखिर में प्रश्नवाचक का निशान। तो आपको ये रूल याद करने हैं, ये बहुत आसान रूल हैं, कोई बड़ी बात नहीं इसमें, ठीक है। तो देखिए पहला काम आपको पहचान करना। पहचान मिल गई आपको, इसके नीचे लिख देता हूँ पी, और प्रश्नवाचक शब्द है क्या। और ऐसे वाक्यों में ये शब्द के बाद, क्या शब्द के बाद आपको सब्जेक्ट मिलेगा। आपको सब्जेक्ट मिल गया और ये मिल गया आपको ऑब्जेक्ट। तो अभी आपको क्या करना है, बस उसके हिसाब से आपको लगा देना। लेकिन इधर ध्यान रखना होगा आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को देख के लगती है, ऐसे नहीं लगती। तो आप पहले सब्जेक्ट को लगा लो, थोड़ी सी जगह छोड़ दो यहाँ पर। तो सब्जेक्ट है वे होता है दे, वे होता है दे। या फिर आप दोज भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों बहुवचन होते हैं। तो देखिए दो दे होता है बहुवचन, तो बहुवचन के साथ तो आर लगता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब आगे लगेगी, न कि यहाँ पर। तो आपको आर से वाक्य शुरू करना होगा, आर आर।
फिर आपको लगाना है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब लग गई, सब्जेक्ट लग गया, अब आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। बिल्ली, बिल्ली होती है कैट, तो एक बिल्ली नहीं है तो बहुत सारी है, तो कैट्स हो जाएगा, प्रश्नवाचक का निशान लगा दीजिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। अगला वाक्य है, क्या तुम डॉक्टर हो? ठीक है भाई, देखिए प्रश्नवाचक का निशान है और क्या से शुरू है, यानी ये वाक्य प्रश्नवाचक है। तो पहला काम आपको पहचान करना, पहचान मिल गई, और क्या शब्द के बाद आपको सब्जेक्ट मिलेगा, और ये क्या बचा? ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या करना, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है। यहाँ पे सब्जेक्ट तुम यानी यू के साथ क्या आता है भाई? आर आता है, तो ये आर यहाँ पे लगेगा, आर यू। अब लगाना आपको ऑब्जेक्ट डॉक्टर, और प्रश्नवाचक का निशान लगा देना है। चलिए अगला वाक्य पे चलते हैं। ये वाक्य क्या से शुरू है और आखिर में प्रश्नवाचक का निशान है। ये वाक्य मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है, और पहचान है, पहचान मिल गई, और इस शब्द के बाद आपको मिलेगा सब्जेक्ट, और ये है ऑब्जेक्ट। अब आप इसको वाक्य को बना दीजिए। तो देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर यह यानी दिस, आपको दिस लगा लिया सब्जेक्ट। लेकिन इस शब्द से आप सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, यानी दिस तो एक वचन है, यानी एक वचन के साथ तो इज आएगा, लेकिन आगे इज दिस। अब आपको ऑब्जेक्ट लाना है, ए मैंगो, और आखिर में प्रश्नवाचक का निशान लगा देना है। अगले वाक्य हैं ऐसे वाक्य जो प्रश्नवाचक हैं, लेकिन वो WH फैमिली शब्द से शुरू होते हैं। तो WH फैमिली शब्द कौन कौन से होते हैं, देखिए, वाही, क्यों, वट, क्या, वेहन, कब, हु, कौन, वेहर, कहाँ, आदि शब्द WH फैमिली शब्द आते हैं। ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। इनका जो रूल है बहुत ही आसान है, आपको सबसे पहले WH फैमिली वर्ड लगा देना है, ठीक है, और उसके बाद आपको एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर आपको लगाना है सब्जेक्ट, फिर लगाना है ऑब्जेक्ट। तो चलिए इस रूल को हम एक उदाहरण के साथ समझते हैं। तो आपने ऊपर वाले वाक्य में देखा, जो क्या शब्द था वो सबसे पहले आता था, अब ये क्या शब्द अंदर आ गया। तो अब इसके लिए आपको एक हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है, आपको इसके लिए वट का प्रयोग करना है। जब ये क्या शब्द वाक्य के अंदर आ जाए तो आपको वट का प्रयोग करना है। तो मैंने सबसे पहले WH फैमिली शब्द का प्रयोग किया है, वट। अब देखिए WH फैमिली वर्ड आ गए, अब यानी है इजमार में से एक, तो आपको क्या करना है, इजमार में से एक लगाना है, और वो किस पे डिपेंड करता है? सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है वे, यानी वे तो बहुवचन है, तो बहुवचन है तो आपको क्या लगाना है? आर, और अब लगा देना आपको सब्जेक्ट। इजमार लग गया, सब्जेक्ट लगाना, अभी लगाना ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो आपको भी नहीं, मत लगाओ, प्रश्नवाचक का निशान लगे, वाक्य को ख़त्म कीजिए। व्हाट आर दे, वे क्या हैं, ये वाक्य यहाँ पर ख़त्म होता है। अगला वाक्य देखते हैं, तुम कौन हो, पहचान मिल गया आपको, हो, और कौन शब्द मिल गया, यानी WH फैमिली वर्ड मिल गया। प्रश्नवाचक वाक्य है, इजमार का प्रयोग है, और ये है सब्जेक्ट। तो आपको क्या करना है, WH फैमिली वर्ड को सबसे पहले लगा देना है। कौन, कौन कौन बोलते हैं, हु, और फिर लगाना है इजमार में से एक, और ये डिपेंड करता है किस पे? सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट अपने पास है तुम होता है यू, और यू के साथ इजमार में से क्या आता है भाई? आर आता है, तो आप आर लगा दीजिए, और फिर आपको क्या लगाना है, इजमार में से एक लगा आप लोग का ना सब्जेक्ट, यानी तुम, यू, हु आर यू, वाक्य बनता है ख़त्म। यहाँ पे अगला वाक्य लेते हैं, वह कहाँ है। तो देखा हमने WH फैमिली वर्ड है, और वाक्य प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक का निशान है, और पहचान मिल गई मुझे है, तो ये कौन बचा? सब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आपको क्या करना है, WH फैमिली वर्ड को लेना है कहाँ, कहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं वेहर,
तो आपको वाक्य की शुरुआत वेयर से करनी होगी। फिर आपको लगाना है रूल के हिसाब से इज एम आर में से एक, और वो होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट है वह, यानी ही होता है एक वचन, तो व्हाट इज ही, ये वाक्य होता है यहाँ पे ख़त्म। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर आएंगे दूसरा कोई टॉपिक लेके। धन्यवाद, थैंक यू।